हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 से लेकर 15 में आपका कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस रिसीव कर पाएंगे और जो कुछ भी आ रहा है उसको रिसीव कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आएंगे जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, वो भी पता चलेगा। तो आपका पर्सनल लाइफ कैसा होगा, लव लाइफ कैसा होगा, सिंगल है तो कोई आपके लाइफ में आएगा नहीं, शादी फिक्स होगी या नहीं, अगर मैरिड हो तो इन लॉज के साथ कैसा रहेगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में कौन से पाथ पे आपको चलना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, कौन सा पाथ आपके लिए गलत है जिस पे आपको नहीं चलना चाहिए, कौन से मिस्टेक्स हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी बहुत ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, आपको लगता होगा कि मैं बहुत तो मेहनत कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ तो ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, तो सब मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ हेल्थ कैसा रहेगा वो भी पता चलेगा। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इंस्टा नहीं यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, तो फेसबुक भी अवेलेबल है अब आपके लिए। फेसबुक का भी जेन्युइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो पर्सनल रीडिंग है वो परफेक्ट एक्यूरेट होती है, तो ज़रूर बुकिंग कर ही लेना, ठीक है। मैं और भी कार्ड्स ले रही हूँ आपके लिए, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस है कि कुछ पहले मिस्टेक्स है उस बात को आप जान लीजिए, ठीक है। उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, हटाना है अपने लाइफ से। डिसीज़न आप बहुत गलत तरीके से लेते हो, ठीक है, जो कि डिसीज़न लेना आपका सही होना चाहिए, क्योंकि डिसीज़न अगर आप ले लिए तो उसी पे सब कुछ डिपेंड है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंस कुछ डिसीज़न आपको लेने का मौका मिल सकता है 5 से लेके 15 मई के बीच में। और इस डिसीज़न को जब आप लें तो बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ लें। ध्यान ये भी रखना है कि बहुत ही ज़्यादा आपको ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और जहाँ पे सही आपको लगे वहाँ पे आप पैसे दें और अपना काम शुरू करें। अब देखिए, कुछ लोगों की मिस्टेक्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो मिस्टेक्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी प्लानिंग जो होती है या डिसीज़न जो होता है वो काफ़ी गलत होता है। आपकी प्लानिंग जो है वो बैड प्लानिंग होती है, जहाँ पे आप अपना काम शुरू कर रहे हो वो बैड लोकेशन होता है, ठीक है। ये भी दिक्कत होता है कि लाइक आप अपना काम शुरू कर दिए और जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनका आप नहीं सुन रहे, ठीक है। फिर उसके बाद इनसफिशिएंट फंड होता है, फंडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पुअर मैनेजमेंट होता है आपका, ठीक है। लैक ऑफ एफर्ट भी होता है। और टारगेट जो है ना आपका ऑडियंस, वो रॉन्ग ऑडियंस टारगेट आपका होता है। इस वजह से भी आपका बिजनेस, आपका काम सही नहीं रहता। आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो वो भी गलत इंसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारे पहले गलतियों को आप शुरू कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद शुरुआत कर सकते हैं नई शुरुआत। जैसे क्या शुरुआत कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र, हीलर और एनीथिंग इन द ऑकल्ट अपना काम शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ना कुछ मनी मैजिकल स्पेलिंग करना चाहिए। स्पेल्स मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि मनी मैजिकल स्पेल्स क्या है जो आपको करना चाहिए, जिससे आपका वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होगा, और आपको करना है ये, मैं आपको क्लैरिफाई करके बता दूँगी, ठीक है। तो ये आपके लिए सही है। और स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना, उससे अपना काम शुरू करना, वो भी सही हो सकता है। उसके बाद डिज़ाइनर की एनर्जी है, तो अगर आप फैशन की फील्ड में हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई आर्टिस्टिक फील्ड है, उसमें आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है और इस तरीके से अपना करियर कंसिडर कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया या फैशन डिज़ाइनर हो गया, हो कुछ भी हो। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी अपना काम आप शुरू कीजिए, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अपना करियर, लाइक ट्रैवल ड्राइविंग हो गया, शिपिंग हो गया, इस तरीके से अपना करियर जो है आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कार्ड तो मैंने बता दिया। अब बात की जाए स्पेल की, तो आपको कौन सा स्पेल करना चाहिए जो आपके लिए सही हो करियर के लिए, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जो आपकी तरफ बहुत सारा पैसा, धन दौलत लेकर आएगा, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। रिवर ऑफ वेल्थ, वाह, मैसेज बहुत अच्छा है यहाँ पे। डेफिनेटली जैसे एक रिवर आपके लाइफ में ओपन हो रहा हो और वो वेल्थ का रिवर हो, तो उस वेल्थ के रिवर को कैसे हासिल कर पाओगे, उस वेल्थ के रिवर को हासिल कर पाओगे मेडिटेट करके। ऐसा ज़रूर लिखिए, आई एम कैरीड बाय द रिवर ऑफ वेल्थ एंड आई रिसीव इट्स ब्लेसिंग्स, ठीक है। उसके बाद दो तीन मैं और भी बताऊंगी जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप करो। सबसे पहले है रिलीज फियर, आपके अंदर डर है,
ठीक है, किसी भी तरह का कोई डर है, डाउट है जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्लो को ब्लॉक करता है। फाइनेंस तो आपके लाइफ में, किस्मत में, भाग्य में बहुत लिखा है। देखिए, फाइनेंशियल फ्लो ओपन होना चाहता है, लेकिन आपके डर और फियर ओपन नहीं होने देते। तो यहाँ पे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी एंजाइटी ख़त्म होगी मनी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे ज़रूर लिखिए आप सभी लोग, मैजिकल स्पेल कीजिए मनी के लिए, आई रिलीज़ फियर एंड डाउट दैट ब्लॉक माई फाइनेंशियल फ्लो। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं 2 और बताऊँगी। पहला, यहाँ पे इनफाइनाइट सप्लाई के लिए आपको ये बात जान लेना चाहिए, व्हेनेवर यू थिंक अ थॉट ऑफ लैक, ठीक है, यहाँ पे आपको ये काउंट करना चाहिए कि जो आपको पहले मिला। तो यहाँ पे आप लिखिए, द यूनिवर्स प्रोवाइड्स मी एन इनफाइनाइट सप्लाई, और वो जो इनफाइनाइट सप्लाई मुझे यूनिवर्स से मिल रहा है उसको मैं डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ। उसके बाद लास्ट वन है आपके लिए, देखिए कुछ पास्ट बर्डन है, ये 5 मई से लेकर आपका 15 मई के बीच में ये जो पास्ट का बर्डन है वो रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी फाइनेंशियल रिग्रेट है पास्ट में, हो सकता है इसी जन्म में पास्ट में आपने कुछ गलती कर दी, फाइनेंशियल रिग्रेट है कि इतना बड़ा लॉस हो गया, ये बिज़नेस करना चाहता था, उस रिग्रेट को भूल जाइए। आपको अपने पास्ट को बोलना है कि, या फिर एक लेटर लिखना है, लिख सकते हो, जो जो रिग्रेट है उसको लिख दीजिए बर्डन को और उसको जला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में ये भी लिखिएगा, आई लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन। लिखना क्या है वो मैं बता रही हूँ कि मैं पास्ट के बर्डन को, फाइनेंशियल रिग्रेट जो मेरे मन में है उसे मैं जाने देता हूँ या जाने देती हूँ, दे नो लॉन्गर सर्व मी, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपका प्रॉब्लम है, जिसमें जैसे आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हो, बहुत एंजाइटी है, आपको बार बार अपने पर्सन पे शक हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना स्ट्रगल करना था लव लाइफ के मामले में, मतलब वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो कि मेरे पर्सन मुझे कैसे छोड़कर चली गए, या कैसे मुझे छोड़कर चली गई, कैसे मेरे बिना रह ले रही हैं। तो बहुत सारे आपके पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, अभी आपको फील हो रहा होगा। तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये फाइनली बता रहा है कि ये एक पीरियड है जो कॉन्फ्लिक्ट से अब आपको फ्री करा रहा है, और रिलैक्सेशन का पीरियड अब ओपन होने वाला है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अकेले रहोगे, अकेले रह के बहुत सारा अपना मेंटल जो टेंशन है, ज़िद है, वो ख़त्म करोगे। किसी से डिस्कनेक्ट हो तो आप मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना, तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और रिजुविनेशन की एनर्जी है, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। फिज़िकली और मेंटली जो आप बहुत ही ज़्यादा धक्का खाए हो, बहुत ही पेशेंस आपके अंदर अब उसको लेकर आ रहा है। तो जैसे अब ब्रेक लग रहा हो और एक नई शुरुआत हो रही है। अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम था या फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम था, तो वो अब ख़त्म होगा और आपका फैमिली लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल रही है। जल्दी से कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी एंड फेसबुक का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक के थ्रू भी अब आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, कहीं से भी हो दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट कर लेना। बाय, टेक केयर।